राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नज श्रमभितः स्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तव कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री श्यामा श्याम यही हमारे साधन हैं, हमारे परम साध्य हैं। हमारी गति मति केवल श्री युगल सरकार है। इन्हीं से हमारी बन सकती है। इनके अतिरिक्त हम कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं। एक भरोसा, एक बल केवल श्री युगल सरकार से। हर समय इनकी कृपा की अनुभूति करते रहें। मेरे ऊपर अपार कृपा है। श्री प्रिया प्रियतम मेरे ऊपर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। मुझे अपने महान प्रेम रस की ओर आकर्षित कर रहे हैं। मैं प्रतिपल उनकी ओर बढ़ रहा हूँ। उनकी कृपा से, अपने साधन से, अपनी बुद्धिमत्ता से या अन्य किसी बल से नहीं, केवल उनकी अहेतु की कृपा में स्वभाव से मैं उनकी ओर बढ़ता चला जा रहा हूँ। दृढ़ निष्ठा, दृढ़ भावना ऐसी हृदय में बना ले। अपने हृदय को पूरा का पूरा इस बात से भर ले, कहीं अपनी स्मृति न रह जाए, कहीं अपने बल की बात न रह जाए, कहीं कुछ और प्रिया प्रीतम से अलग है ऐसा हृदय में न रह जाए। समय बहुत कम है। भगवती माया का प्रचंड तांडव चल रहा है। जेतिक हरि के धाम काम क्रोध तहाँ क्रीड़ा करें। जेतिक, ये नहीं कि यहां, जेतिक हरि के धाम प्रचंड प्रभाव है। जैसे भगवान की कृपा बलवती है, साथ ही साथ है तो भगवान की ही माया परम बलवती है। मम माया दुरत्यय, अत्यंत बलवान है, सहज में पार होने वाली नहीं है। एकमात्र मामे वे ए प्रपद्यन्ते, मेरी शरण में हो जाए, मेरा भरोसा कर ले। मेरे सिवा कुछ और देखे सुने ना, बस पार हो जाएगा। मेरे अतिरिक्त कुछ और माने ना, मेरे अतिरिक्त कुछ और जाने ना, बस माया में ताम तरंती थी, तर जाएगा, तर जाएगा। ये तो प्रचंड प्रवाह है। कब बह जाए कुछ पता नहीं, कहाँ से बह जाए कुछ पता नहीं।
आप संभले हुए हैं, आप प्रभु की कृपा में हैं, तो इसकी पहचान है। आप देखिए कि आपके हृदय से अन्य आश्रय हट रहा है कि नहीं हट रहा। अपना भी बल न रह जाए, अपनी बुद्धि का बल न रह जाए, मैं कुछ कर लूंगा, मैं कुछ कर सकता हूं, मैं अलग होके भजन कर लूंगा, मैं ऐसा साधन करता हूं, ये भी ना रह जाए। बहुत गंभीर बात कह रहे हैं। ये भी अनन्य आश्रय में बाधक है। आप कहेंगे तो भजन ना करें, करो, प्रभु के होके करो, स्वतंत्र रूप से भजन मत करो, मनमानी भजन मत करो। तो प्रभु के होके कैसे भजन करें? जो गुरु जी ने लकीर खींच दी, जो गुरु जी ने सिद्धांत बना दिए, यदि आप उसमें हो तो बस प्रभु के होके भजन कर रहे हो। और एक बात में भी यदि ऐसा हो रहा है कि गुरुदेव की बात गुरु जी ने कहा है ठीक है, तो यही आपको दूर कर देगा, अपना बल भी दूर कर देगा। गोविंद कुंद श्री गिरिराज जी महाराज, यहां पर ब्रज के भक्तों में प्रसंग आता है। एक महानुभाव भजन कर रहे थे, बहुत वैराग्य पूर्वक, 24 घंटे में एक बार मधुकरी के लिए चले जाते। उसके बाद बस रात दिन कुंड के समीप बैठकर जप करते रहते, थोड़ी देर सोते, फिर अपनी जो दिनचर्या करके निरंतर जप करते रहते। बहुत समय बीत गया, कुछ अनुभूति नहीं हुई। अब हृदय में विकलता इस बात की कि मैं इतना साधन कर रहा हूं, इतना अपने आप को लगाए हूं, पर मुझे श्री कृष्ण का साक्षात्कार क्यों नहीं हो रहा? श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो, यहां तक कि कोई हृदय में विशेष दिव्य अनुभूति भी नहीं हो रही, एक विशेष भाव का भी जागृत नहीं हो रहा, भाव का भी कोई जागरण नहीं हो रहा। क्या बात है? तो जब साधन का बल होता है ना, तो दृष्टि जाती है कि कहीं ना कहीं उनकी तरफ से कमी है। ये सूक्ष्म बात है। मैं साधन ऐसा ऐसा और सब ठीक, प्रभु तो इतने कठोर हो रहे हैं कि कृपा नहीं कर रहे, मेरी ओर से तो कोई कमी नहीं। ये है साधन का बल। साधन करो, पर साधन का बल मत रखो। प्रभु की प्रसन्नता के लिए साधन करो, भजन करो। श्री मोटे गणेश जी वाले महाराज जी कहते थे, प्रभु के होकर, श्री कृष्ण के होकर, श्री कृष्ण के लिए श्री कृष्ण का भजन करो। तो श्री कृष्ण दूर थोड़ी हैं, उन्हीं में आप देखोगे कि प्रत्येक कार्य उन्हीं में हो रहा है। उनसे बिलग होके कुछ मत करो। तो ये प्रश्न उनके हृदय में था। अच्छा, भगवान का आश्रय जिसने ले लिया, चाहे वो जैसा है, भले प्रभु से प्रेम नहीं है, प्रभु को मानता नहीं है, लेकिन प्रभु ने उसे स्वीकार कर लिया ना, तो वो छोड़ते नहीं। चाहे जैसी गलती हो जाए, चाहे जो हो जाए, प्रभु छोड़ते नहीं है। करूं सदा तिनकी रखवारी, जिमी बालक राखे महतारी। सदैव दुलार ही करते रहते हैं, यही करते रहते हैं, कैसे ये सन्मुख हो जाए, कैसे इसको संभाल लूं। बीच बीच में बार बार प्रभु ऐसा विधान बनाते हैं। तो जब थोड़ा समय बीता तो चित्त में खिन्नता और एक अश्रद्धा जैसी होने लगी। और ये होगा क्योंकि साधन का बल है ना। प्रभु का बल हो तो नाच पड़े, ऐसा लगे कोई देखे ना और मैं बस नाचता रहूं। प्रभु का आश्रय हो जाए ना, तो प्रत्येक क्षण ऐसा एक एक नाम अमृत में लगने लगता है। बस ऐसा कहते मेरी स्वामिनी, हरिवंश स्वामिनी, और फटने लगे हृदय। हमारी श्री जी की बात हो रही है। पर बल अगर है करने का, तो सुन के भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपनापन नहीं हो रहा, एक भरोसा श्री जी से नहीं हो रहा। इसलिए ये तो इतनी सी बात देखो, आप कैसे रह जाओगे बिना रोए, कैसे रह जाओ? वो हृदय में कुछ मिले। जैसे गुरुजनों को देखा है, बस कभी तो कृपा दृष्टि हो ही जाएगी, इसी आस में बैठे हैं।
प्रभु ने करुणा करी उन जो संत भगवान थे उनके ऊपर। वो ऐसे जप के समीप, कुंड के समीप जप कर रहे थे तो देखा श्री गिरिराज जी जो विशाल पर्वत रूप में है, उसकी एक कंदरा में से एक 100 वर्ष से ऊपर के महात्मा निकल के चले आ रहे हैं। एकदम अस्थि मात्र शरीर है और सीधा से गोविंद कुंड की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। पलकों के बाल बड़े बड़े हो गए हैं, बिल्कुल कृष्ण शरीर है, एक लंगोटी लगाए हुए हैं बस। बहुत ही वैराग्यपूर्ण, देख मानो ऐसा लगता है वैराग्य ही मूर्तिमान होकर चला आ रहा है। वे आए और आकर श्री गोविंद कुंड को प्रणाम किया। ये दूर हैं, मतलब उनकी दृष्टि में नहीं कि देख रहे हैं, दूर है। आके कुंड के समीप गोविंद कुंड को प्रणाम किया, थोड़ा आचमन किया। उसके बाद कुछ जल लेके वहीं श्री गिरधर लाल जी, श्री गिरिराज जी महाराज के छोटे स्वरूप श्री ठाकुर जी विराजमान हैं, तुलसी जी हैं, तो उनको अभिषेक किया है, तुलसी जी अर्पित की है, तुलसी जी में जल अर्पित किया है और 4 परिक्रमाएं की हैं। 4 परिक्रमा करके साष्टांग प्रणाम किया है और बस उसी तुलसी जी को लेके ऐसे पा लिया और फिर कुछ गोविंद कुंड का जल पी लिया। उसके बाद वापस जाने लगे। तो हृदय में ये प्रभु की प्रेरणा ही थी, लगा कि इनसे मिलना चाहिए, एक बार तो इनके चरण पकड़ लूं। तो जब वो वापस जा रहे थे अपने कंदरा की ओर, तो जाके चरण पकड़ लिया, महाराज कृपा दृष्टि कीजिए। तो प्राय जब जो संत भजन में लगे रात दिन तो बहुत कम ही बोलते ही नहीं, बहुत जब देख लेते हैं कि आरत है, अधिकारी है, तब जाके अपने हृदय की बात या उसका जो मंगल हो बात कहते हैं। ऐसे संतजन बोलते हैं। बहुत बेकल होके जब वो चरणों में पड़े, देख रहे हैं कि रो रहा है, तो कहो, बस इतना कहा, क्या चाहते हो? प्रभु श्री कृष्ण का साक्षात्कार कैसे होगा? इतना, अब उनके वचन, मैं इतना वैराग्य होके और ऐसे ऐसे भजन पद्धति से भजन कर रहा हूं, लेकिन मुझे कुछ अनुभूति नहीं हो रही, मेरे साधन में क्या कमी है? ये क्योंकि हम सब के लिए उपदेश है, ये तो सब महान महापुरुष हैं। उन्होंने कहा कि मेरी कहाँ कमी हो रही है, कौन सा साधन करूं जिससे ऐसा हो ऐसा हो। तो वो हंस गए, बोले बस 100 वर्ष से ऊपर की अवस्था है, हम केवल तुलसी जी को और गोविंद कुंड का जल पी के चले जाते हैं, वैराग्य से रहते हैं, किसी के द्वार पे भी नहीं जाते। उन्होंने कहा हर समय हरि नाम का जप करते रहते हैं, लेकिन मेरे हृदय में अहंकार है, मेरे हृदय में अपने साधन का बल है। वो कहते कहते रोने लगे कि अभी तक मैं भी इसी उसमें हूं कि कब कृपा दृष्टि होगी। जब उन्होंने उनकी रहनी सुनी, उनकी वैराग्य वृत्ति सुनी, तो लगा कि मेरा वैराग्य क्या है इनके आगे, मेरा साधन क्या है। जब ये भी रो रहे हैं इस बात के लिए, इतना साधन करते हुए भी, क्या बात है। तो दृश्य, वो लीला हुई इसीलिए थी, भगवान दिखाना चाहते थे कि अपने साधन का बल है ना, और भगवान को खरीदा नहीं जा सकता। प्रभु तो अधीन होते हैं प्रेम के, जब देखते हैं कि मेरे सिवा कुछ नहीं तो बस वो बिक जाते। अब उनका हृदय का जो अहम था टूट गया और हृदय से पुकार होना शुरू हुई। वे महात्मा जी तो तत्काल अंतर्ध्यान हो गए वहां से। अब हृदय का बांध मानो टूट गया कि नाथ करुणा कीजिए, मैं अपने साधन से आपको नहीं पा सकता। ये है अहंकार जब टूटने लगता है, अपना बल जहां छूटने लगता, तब आती है बात, मैं आपको नहीं पा सकता। ये इतना साधन कर ले तब आपकी झलक नहीं, तो मैं क्या हूं? हे श्री ठाकुर जी करुणा कीजिए, अपनी कृपा से मिल जाए। बस यहां से उनका रोना प्रारंभ हुआ। अब जो हरिनाम होता तो रुदन करते हुए दैन्यता से होता,
और जिसका हृदय जितना दैन्य होता है ना, आप सच्ची मानिए, नाम जपना नहीं पड़ता, नाम नृत्य करता है उसके हृदय में। प्रभु उससे दूर नहीं रहते, क्योंकि हमारे प्रिया प्रियतम केवल जिसका हृदय दैन्य है उसके हृदय में खेलते हैं, जिसके हृदय में उनसे अपनापन उनसे खेलते। जब सरसता पूर्वक हरिनाम होने लगा, अहंकार छोड़ के हरिनाम होने लगा, इस बात को लेकर हरिनाम होने लगा तो कि मैं किसी योग्य नहीं हूं, तो बस कृपा दृष्टि हो गई। कुंड के समीप एक बार ऐसे जप कर रहे थे और देखा कि कुंड के पास एक लता है, उस लता में नीचे, वो ऐसे दोपहरी का समय था और जप करते हुए देखा, और हृदय में ये विकलता थी, कृपा से मिल जाएगी, कृपा से मिल जाएगी। तो देखो आश्चर्य हुआ ना। तो उसी दोपहरी में देखा कि श्री कृष्ण बलराम उस लता के नीचे आके खड़े हुए हैं, और बस इतना हुआ, थोड़ी देर में वो लता वहीं से स्वयं गिर गई। श्री कृष्ण बलराम वहां आके खड़े हुए हैं और फिर वहां से चले गए। ये झांकी उनको उस समय, इस भाव के होने से वो लता फिर अंतर्ध्यान हो गई। मानो जब पूछा कि कैसे हुआ, तो पता चला कि वो नित्य स्वरूप में स्थित हो गई, श्री कृष्ण की सखा मंडली में प्रवेश कर गई। वो सखा, वो लता भी बाद में जब पूछा, तो ऐसे उन्हें श्री ठाकुर जी का साक्षात्कार हुआ, ऐसे दर्शन हुआ। अपना बल है तब तक आप हवा नहीं पा सकते, और जहां है कि बस मेरे बल श्री वृंदावन लाने, तो जीत जाएगी, पक्का जीत जाएगा। लेकिन ये छूट जाए बड़ा कठिन है, क्योंकि अपनी हम मानसिकता को ऐसा बना लिए हैं, सुन लें कह लें, कि अपना हम बल छोड़ते नहीं। ये रहता है, ये क्या कर लूं, कैसा कर दूं, ऐसा करता हूं, इतना तो जब करता ही हूं, हम 1 लाख जब करते हैं, ये ऐसे खाते हैं, ऐसा रहते हैं। करते रहो, पर अभी आपको हवा नहीं लगेगी, पर उस देश की हवा उसी दिन लगेगी जिस दिन हो जाएगा किसी योग्य नहीं, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं बन रहा। महापुरुषों के जीवन में देखा गया, अहरनिश भजन कर रहे हैं, अहरनिश भजन कर। आप विचार कीजिए, जो 18 घंटे 20 घंटे प्रभु का स्मरण करेगा, भजन करेगा, तो क्या उसके 2 4 6 घंटे बाकी रह जाएंगे बिना भजन के? उनकी तो अवस्था ऐसी होती है कि चल रहा है, उन्हें जपना थोड़ी पड़ता है, वो चल रहा है, अखंडता में आ गए वो। वे भी रोते हैं कि जीवन व्यर्थ चला गया, भजन नहीं हुआ, प्रभु कब करुणा करोगे। वे भी प्रभु की पुकार करते हैं, प्रभु से याचना करते हैं। ये अहंकार का नाश वही उपासक कर सकता है जिसने गुरु चरणों का आश्रय ले लिया, गुरुदेव की परिपाटी को जीवन बना लिया है, प्रभु से बढ़ के गुरुदेव को मान लिया है। प्रभु से बढ़ के गुरुदेव माने, प्रभु ही गुरुदेव के रूप में है। लेकिन विशेष बात इस बात की कि वो प्रभु हैं, पर मैं नहीं देख पा रहा, आज तक नहीं समझ पाया। लेकिन जब गुरु रूप में आए तो मेरी बात बन गई, मेरा कर कमल थाम लिया और मुझे अपने निस्वरूप के लिए चले जा रहे हैं। ऐसी मति हो जाती, ये दृढ़ता आ जाए, गुरुदेव प्रभु से भी बढ़ के हो जाए, बिलग न रह जाएं। सबके कारण रूप प्रकाशक श्री सद्गुरुदेव भगवानी हैं। यही इस मार्ग की अनन्यता का सिद्धांत है, इसी से सारी बात बनती है। परम वस्तु श्री गुरुदेव के सिवाय कुछ नहीं है। जो भी कुछ दिखाई दे रहा है मेरे गुरुदेव हैं, ऐसा मान ले और उनके अनुसार जीवन को चला ले, फिर माया बाधा नहीं डालती, फिर सामर्थ्य नहीं कि वो दृष्टि उठाकर देख सके। सच्ची बात है, प्रभु भी उसके मार्ग में विघ्न नहीं डाल सकते जो अपने गुरुदेव के अनन्य हो जाता है। गुरुदेव का लीला विनोद वो कुछ करें, लेकिन हमारे हृदय में दृढ़ता बात की बस मेरे जीवन सर्वस्व है, इनसे बढ़ के कुछ नहीं। गुरु के सिवाय कुछ है ही नहीं। प्रभु भी यदि खड़े हों और कह रहे हों कि ये ठीक नहीं है, तो उनकी बात भी नहीं माननी। इसी प्रसंग में कल अपने जन एक श्री ठाकुर जी के आसक्त चित्त का चरित्र सुन रहे थे।
भगवत चर्चा सुन के, श्री ठाकुर जी की रूप माधुरी सुन के उनके हृदय में श्री कृष्ण आकर्षण हुआ। आकर्षण हुआ तो जानने की इच्छा हुई कैसे मिलेंगे, तो पता चला श्री वृंदावन धाम में मिलते हैं। बस सब कुछ छोड़ के वृंदावन चले आए और यहाँ आकर श्री यमुना पुलिन, श्री ठाकुर जी के जो विग्रह हैं उनका दर्शन, और सब जगह आते जाते। अब बस जिससे मिलते बस यही कहते, कोई मुझे श्री कृष्ण से मिला दो। कैसे श्री कृष्ण मिलेंगे, कोई बता दो। सब से प्रार्थना यही करते। भोला भाला स्वभाव। ऐसे ही एक बार किसी ठग ने देखा, वो दृष्टि लगाए था 1-2 दिन से कि बड़े सुंदर कपड़े पहना है, किसी उच्च घराने का जान पड़ता है, कुछ ना कुछ तो है ही है। तो बस वो पीछे लग गया। तो एक ये दर्शन करके निकल रहे, तत्काल आ गया और कहा श्री कृष्ण का दर्शन करना है, चलो अभी करा देते हैं, चलो। और उनको तो मानो कि प्राण जिसके छूट रहे उसको जल मिल गया हो, प्यास से जो मर रहा हो। तत्काल क्या करूं, कैसे करूं, बताइए। बोले हम जैसे कहें वैसे बस करो, बिल्कुल श्री कृष्ण मिल जाएंगे। वो तो चरण पकड़ लिए कि आप ही गुरुदेव हो, बताओ कैसे। देखो, केवल मान लिया गुरुदेव है, मान लिया, अलग से कान नहीं फूका, कुछ और नहीं किया, बस हो गया मेरे गुरुदेव है, इनकी कृपा से मिल जाएंगे। अब पूरा भाव समर्पित। तत्काल वे उनको लेके यमुना जी के पुलिन पर गया, जाके बोले यहां बैठ जाओ। बैठ गए और कहा अपने सब वस्त्र उतारो और जाके श्री यमुना जी में स्नान करके आओ और एक लंगोटी बस लगा लो। ये जैसा जैसा कहा वैसा वैसा कर दिया, कोई ननु नच नहीं, कुछ नहीं। वे स्नान करके आए और स्नान करके फिर कहा कि यहीं बैठ जाओ, ऐसे ही, वस्त्र नहीं पहनने को दिए, लंगोटी बस लगी हुई है और यमुना पुलिन में बस बिठा दिया। और वे भी इतने सहज सरल भोले भाले, वो जैसे जैसे कहते गए वैसे वैसे करते गए। वस्त्र उतार दिया, अब जो उसमें हो वो भी वहीं। बोले ये रज मस्तक पे लगा लो, लगा ली। बोले नेत्र बंद कर लो, और हम जो कह रहे हैं बहुत ध्यान से सुनो, जब तक मैं लौट कर ना आ जाऊं तब तक नेत्र मत खोलना, और ऐसे ऐसे तुम ध्यान करो। उसने पद्धति बताई जो भी, कि ऐसे ऐसे हैं, ऐसे ध्यान करो, और जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक नेत्र मत खोलना, बस ऐसे ही बैठ जाओ। सहज सरल स्वभाव, बिल्कुल बात मान ली। नेत्र खोल के, नेत्र नहीं खोले, नेत्र बंद कर लिए। वो बस ऐसे ही जैसा ध्यान बताया, जैसे उसने बताई विधि, वैसे ही लग गई ध्यान में, चिंतन में। और वो तो उसका उद्देश्य था उनको ठगना। उनका जो वस्त्र आदि था, जो उनके पास था, वो तत्काल उसे लेके वो चंपत हो गया, वहां से निकल गया। अब उन्हें तो कुछ पता नहीं कि हमारे संग ये घटा है, लेकिन परम गुरु प्रभु तो जान ही रहे ना। 1-2 दिन बीत गए, तीसरा दिन श्री ठाकुर जी से रहा नहीं गया। ये होता है गुरु अधीनता। प्रभु से विनय नहीं की, प्रभु से प्रार्थना नहीं की, लेकिन जब देखा कि दृढ़ भाव गुरु के चरणों में है, इतना भोला है कि बस मान लिया मेरे सर्वस्व हैं, उनकी बात में अपने आप को समर्पित कर दिया। कुछ ये भी नहीं सोचा कि क्या करेंगे, हमें ठग रहे हैं, कुछ नहीं, बात में समर्पित। तो भगवान तो जानते ही हैं। प्रभु श्री नारद जी को लेके आ गए। नारद जी ने कहा आके कि नारद जी से भगवान ने कहा कि देवर्षि देखिए, ये भोला भाला हमारा भक्त है और उस ठग ने इसे ठग लिया है, अब इस पे कृपा करनी चाहिए। कई दिन से हमारे लिए बैठा हुआ है, उसकी बातों में बहक गया है, इस पे कृपा करनी है। नारद जी परम गुरु हैं, समझ गए प्रभु का इशारा क्या है। तत्काल श्री नारद जी ने जो साधक थे उनके पास उन्हें हिलाया, उठो उठो, प्रभु आए हैं, दर्शन कर लो। उन्होंने कहा कि प्रभु आए हैं तो गुरुजी कहाँ हैं? गुरुजी ने मना किया कि जब तक हम लौट के ना आ जाएं तब तक नेत्र मत खोलना।
जब तक गुरुजी आके नहीं कहेंगे ना कि प्रभु आए हैं नेत्र खोल लो, तब तक मैं नेत्र नहीं खोलूंगा। प्रभु एक तरफ तो आनंदित होते हैं कि बलिहारी इसके समर्पण की। नारद जी महाराज के इतना अनन्य है। अब विचार कीजिए क्या क्या किया, मान लिया, सारी बात आपकी मानने की है। प्रभाव देखा कि बहुत खूब प्रभाव है और लाखों करोड़ों परिकर है, जुड़ गए, लेकिन उनकी बात नहीं मानी तो यही लगेगा अरे कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है। बस ये उनके आके हो गए, उनकी बात मान ली, हृदय स्वीकार कर लिया कि जो कुछ हमारे गुरुदेव हैं, बस सबसे बड़े रसिक, सबसे बड़े सिद्ध, जो कुछ हमारे गुरुदेव हैं वो क्या है वो जाने, लेकिन मेरी दृष्टि में जो कुछ है सब कुछ वही है। जीत जाएगा, जीत जाएगा। प्रमाण लेने की जरूरत थोड़ी है किसी से, बस मान लिया। ये तो प्रेम का सौदा ना, दे दिया, दिल है दे दिया। अब किसी से पूछना थोड़ी है, अब वो जाने। हमें ये भी नहीं जानना आप कौन हैं, कैसे हैं, क्या हो, कुछ नहीं। आपके हैं, आप हमारे हो। हम कैसे जान सकते हैं क्या हो? आपके हैं, आपके। ये है सारी बात की बात। ठाकुर जी को करुणा आई, उन्होंने कहा जाओ, नारद जी से कहा इसके जिसको इसने गुरु माना है, उस प्रभु ने कहा तो उस ठग को बुला के लाओ, ढूंढ के लाओ। प्रभु से कहा प्रभु कहाँ मिलेगा? बोले देखो वो किसी दूसरा ग्राहक ढूंढ रहा होगा, वो भी कोई दूसरे ग्राहक की तैयारी कर रहा होगा, कोई दूसरा मिले उसको ठगें, ढूंढो जाके। नारद जी महाराज निकले, तो त्रिकालज्ञ हैं, तो जहाँ वे था वहीं पहुंच गए। अब वो देख के तो एकदम सहम गया नारद जी को। नारद जी का स्वरूप अद्भुत, प्रभु ही नारद जी के रूप में है। नारद जी ने पूरी घटना सुनाई कि तू एक साधक को उनको वहां बिठाया आया है, प्रभु खड़े हैं उससे दर्शन देने के लिए, लेकिन वो तेरी बात को इतना हृदय से मान लिया है कि जब तक गुरुदेव नहीं आ जाएंगे तब तक नेत्र नहीं खोलूंगा। तूने मना किया कि जब तक हम लौट के ना आ जाए नेत्र मत खोलना, तो नेत्र नहीं खोल रहा। चल अब उससे जाकर के है और प्रभु का दर्शन करा उसे। अपने ऊपर धिक्कार न होना शुरू हो गया। मैं कैसा कार्य करता हूं, इतना दुलार प्रभु, बस रोता हुआ बस भागा मानो जहां प्रभु थे। जाकर प्रभु का दर्शन करते ही तो मम दर्शन फल परम अनूपा, जी पावनि सहज स्वरूपा। उसकी अविद्या का नाश हो गया, स्वरूप में स्थित हो गया, सच्चा साधु बन गया। प्रभु के देखते प्रभु की जहां करुणा भीनी दृष्टि हुई, जहां, इसलिए कब सिद्ध होंगे, कैसे सिद्ध होंगे, क्या करने सिद्ध होंगे, इन बातों को छोड़ दो। जिस दिन वो अपनी करुणा भीनी दृष्टि से देख लेंगे ना, उसी समय सिद्ध हो जाओगे। सिद्धावस्था उनकी दृष्टि में बसती है। जिस दिन वो देख लेंगे इसका कुछ और है ही नहीं, अब चाहे मारो पीटो जो करो हम ही हैं, तो देख लेंगे। अभी भी देखे हुए हैं अपने पास। हृदय में भाव हो ना, जब संतों की दृष्टि पड़ती है तो विकलता होने लगेगी। आज गुरुजी ने देख लिया, आज गुरुजी हमसे बात कर लिए, ओहो, सोचो उसका हृदय। गुरुदेव देख लिए, गुरुजी हमसे बोल लिए, संतों की दृष्टि पड़ गई, संतजन अपना कह रहे, संतों का स्पर्श मिल गया, अरे नाचने लगता है, रोम रोम आनंदित हो जाता है कि कोई देखे ना, कुटिया बंद कर लो, नाचो बस श्री जी के सामने। उसी में फिर रोना शुरू हो जाता है। ये है यहाँ का आनंद में। किस बात की खिन्नता, किस बात की जलन। वर्तमान में जीना प्रारंभ कर दो, वर्तमान के समय को आनंद में बिताना शुरू कर दो। पीछे ये हो गया था, आगे ये होगा, छोड़ो। वर्तमान का समय प्रभु में जाना चाहिए। जिन्होंने आज हमें ये अवसर दिया वो आगे की देखेंगे। हम आगे के सुख के लिए इस सुख से क्यों वंचित हो रहा है? इस समय जो कृपा हो रही है बहुत बड़ी कृपा। हम इस अयोग्य हैं, बिल्कुल अयोग्य हैं, फिर भी इतना दुलार प्रभु कर रहे हैं। आगे को छोड़ो, आज संभाल लिया तो आगे बिल्कुल ठीक है। आपको बस ये क्षण संभालना, मेरा ये क्षण प्रभु में बीता, प्रभु के नाम में, वाणी में, प्रभु के संतों के, बस यही सुख है, यही परम आनंद है। ऐसा थोड़ी होता है कि इतना हो गया और फिर अब ऐसा कर रहे हैं, कुछ नहीं। ये संकल्प विकल्प सब बंद। ये समय प्रभु में गया, बस ये जहां बैठे हैं प्रभु में बीत रहा है। आगे का जो क्षण होगा प्रभु में बीते, बस
यही परम मंगल बात है, यही परम सार्थक बात है। वर्तमान में जीना सीखो। हमारी बहुत बड़ी गलती क्या होती है, हम आगे ऐसा हो जाए, ये वाली बात और मिल जाए, फिर मैं आनंदित हो जाऊंगा। भूल जाओ, आज अभी इसी क्षण जो मिल रहा है इसमें सुखी हो। कि कितनी कृपा श्री जी की है, कितना दुलार श्री जी का, इतना प्यार हमें प्रियाजू करते हैं, इतना कृपा उनकी है। बस अभी हृदय नाच पड़े, अभी हृदय में आनंद होने लगे, इसी बात से हो जाए। तो संतों की कृपा दृष्टि में, गुरुजनों की कृपा दृष्टि में सब होता है। वो जिस दिन कृपा से देख लेंगे ना, और देख ही रहे हैं, बस आप उनको देखना शुरू कर दीजिए। गुरु मूर्ति मुख चंद्रमा, शेष नैन चकोर, ऐसे देखो गुरु को। गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, शिष्य नैन चकोर, आठ प्रहर निरखत रहे, गुरु मूर्ति की ओर। ऐसे गुरु जी को देखो, बात बन जाएगी। आ गया वही जो ठग थे, ठाकुर जी कृपा दृष्टि हुई और तत्काल सिद्ध हो गया। आके उसने कहा नेत्र खोल, जो बिठाया था ना उन साधक को, स्वर पहचाना कि हमारे ही गुरु जी बोल रहे हैं अभी भी। तब पहले दृष्टि गई गुरुदेव के ऊपर, चरणों में पड़ गया, देख प्रभु खड़े हैं। तो एक बार को हुआ कि अब क्या करूं, भगवान भी खड़े हैं, गुरुदेव भी खड़े हैं, तो क्या करूं। तो दृष्टि पहले गुरु जी से मिलाई, आपकी आज्ञा है कि चरणों में प्रणाम करूं। स्वीकृति दे दी, जा प्रभु के चरणों में जो ही गनो हृदय से लगा लिया ठाकुर। ये है गुरु के प्रति भाव, यहां से बनती है बात। ये दृढ़ता हृदय में धारण कर ले, मेरे गुरुदेव से बढ़ के कुछ नहीं है, जो कुछ है मेरे गुरुदेव हैं। तो इष्ट हरि दूर नहीं है, वही है। चार बातों से ये बात पुष्ट होती है। जो कुछ मन वाणी इंद्रियों का विषय है सब गुरुदेव हैं। मन वाणी और इंद्रियों के विषय और विश्व का जो कोई आधार परम तत्व है वह श्री गुरुदेव ही हैं। सुख है तो गुरुदेव से है, सुख को देने वाले केवल श्री गुरुदेव भगवान हैं। ऐसा दृढ़ निश्चय कर ले, कभी साधन में विक्षेप नहीं होगा, कभी भजन में विघ्न नहीं आएगा, कभी मार्ग में रुकावट नहीं आएगी। जो ऐसे चलता है, समस्त विश्व ही गुरु रूप है। तन मन बुद्धि चित्त और भक्ति का सब ओर से एक गुरुदेव में ही अभिनिवेश हो जाए, ऐसी अन्यता हृदय में धारण कर ले। बस इसमें कहाँ बाधा आती है, तो उसकी शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।